नीतीश जी से बिहार की जनता खुश है। था जब उनकी सरकार थी तो सीवान में आतंक का बोलबाला था, कोई डर से घर नहीं निकलता था, बड़े बड़े जनसंहार हुए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, जो कि इस बार काफ़ी मूवमेंट के साथ दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइए कि लगातार देश में मोदी का लहर दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि मोदी अब की बार 400 पार, लेकिन गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 200 पार भी नहीं हो पाएगा। पहले पूछिए ना, जो विपक्ष वाला लोगवा बोल रहा है, पिछले बार 1 सीट जीता था बिहार में, 1 सीट नहीं आया था, 39 सीट एनडीए जीती थी। इस बार 40 में 40 सीट जीतने जा रही है बिहार में। और जो है वो मोदी जी थोड़े बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है कि अब की बार 400 पार। ये जनता की आवाज़ है, जनता का नारा बन चुका है। एक मुद्दा सीवान में सर काफ़ी वायरल हो रहा है और उस मुद्दे पे हर कोई हक जमाने का प्रयास कर रहा है, आप क्या कहेंगे? सिसवन नाला का मुद्दा जो है काफ़ी ये राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है और बेचौधरी कर रहे हैं कि हमारे रीजन में ये बनता जा रहा है और हमने इस पे काम करवा। पूछे ना, 20 वर्ष 15 वर्ष पहले मंत्री रहे, कौन सा काम करवाए हैं अपने रीजन में जब मंत्री थे? तो उनसे पूछिए तो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थी, किसी गांव में बिजली था। तो अब अवध बिहारी चौधरी क्या बोलेंगे? उनको हक नहीं है बोलने का। उनको तो जनता ने 5 बार मौका दिया जी, 5 बार सीवान का विधायक बनाया और उसमें भी वो 15 वर्ष कंटिन्यू मंत्री थे। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने सीवान के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, उनका जब राज था, जब उनकी सरकार थी तो सीवान में आतंक का बोलबाला था, कोई डर से घर नहीं निकलता था, बड़े बड़े जनसंहार हुए और वो चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, यानी अपराध की ताकतों के समर्थन में खड़ा रहते थे। तो क्या बात करेंगे चौधरी जी? उनको तो चाहिए कि हम लोगों का समर्थन कर दें, उनके लड़ाई उनके बस की बात नहीं है। तो आप चाहते हैं कि अवध बिहारी चौधरी समर्थन कर दें? और क्या, उनको नहीं लड़ना चाहिए चुनाव? उनके पक्ष में कोई है जी? कोई बोल रहा है? तीसरे नंबर पर तो है, सब लोग जानता है उनको। 1 नंबर पे कौन है सर? 1 नंबर पर सीवान की जनता जानती है कि विजय लक्ष्मी देवी जी है, सब लोग जान रहा है, वो लोग भी जान रहे हैं, सीवान की जनता भी जान रही है। सुशासन बाबू की सरकार में जनता काफ़ी खुश नजर आई थी और है भी, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नीतीश बाबू का जो मतलब रवैया रहा है, लोग कहते हैं कि पलट जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। अरे छोड़िए ना इस सब बातों की। नीतीश जी से बिहार की जनता खुश है। नीतीश जी के चलते ना ये सब रोडवा बना है, नीतीश जी ने बिजली लाए हैं, नीतीश जी ने गरीब गुरबा का काम किए, महादलितों का कितना काम किए नीतीश जी, किसी को पता है? उतना काम करने वाला आज तक देश का कोई मुख्यमंत्री बना है? नीतीश अब की बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो बिहार को विशेष दर्जा का राज्य मिल प्राप्त होगा सर? विशेष पैकेज तो मिलना शुरू न हो गया है। केंद्र सरकार राशि दे न रही है, उसी के चलते न बिहार का विकास हो रहा है। बिहार अपने आय का भी स्रोत पैदा किया है। जीरा दही का जो जी सवाल है तो सवाल का जवाब सुन जी जी। जब डबल इंजन की सरकार रहती है ना, तो बिहार का विकास 2 अंकों में होता है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो डबल इंजन की सरकार रही है, 10% से ऊपर विकास दर रहा है बिहार का। चुनाव जीतने के बाद से किस क्षेत्र का गोद लीजिएगा? क्योंकि हम इसलिए पूछने सवाल कि सर ओम प्रकाश यादव इसी गठबंधन से चुनाव जीते थे और वो जीरा देवी को गोद लिए थे, लेकिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नरेंद्र मोदी की धरती है और वहाँ पे कोई बेहतर विकास का विकल्प दिख नहीं रहा है सर। देखिए, पिछले सांसदों ने क्या किया नहीं किया, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। उन लोगों की जितनी क्षमता थी उन लोगों ने किया और अच्छा ही काम किया, कोई बुरा काम थोड़े किया है। अच्छे काम किए, ओम प्रकाश जी भी अच्छे काम किए, कविता जी भी अच्छे काम करेंगी और विजय लक्ष्मी देवी जी जीतेंगी, वो भी जनता के लिए काम करेंगी। विचारधारा का क्या रहेगा सर? विचारधारा आपका क्या रहेगा इस बार? विचारधारा क्या है हमारा? विचारधारा में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या आपको? सर जब आप मूवमेंट में कहीं ना कहीं हर दल में दिखते रहते थे और कभी युवाओं के साथ महिलाओं के साथ जब चुनाव नहीं लड़ते थे तो ये मूवमेंट था कि चुनाव आपको ही लड़ना है, जनता जान चुकी थी पहले से ही। पता नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये जनता का, सीवान की जनता का, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों और अल्पसंख्यक समाज के भी क्यों ना हो, सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, प्यार स्नेह हमको मिल रहा है। विपक्ष में बोल रहे हैं कि 200 पार भी नहीं होगा, तो इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष वालों को 100 सीट मिलने जा रहा है पूरे देश में, बाकी जो है 100 में सब बांटेंगे। जितना जो है आपको महागठबंधन का घटक दल है ना, सब उसी 100 सीट के भीतर रह जाएगा, बाकी सब नरेंद्र मोदी जी का जो घटक दल है उसी को मिलने जा रहा है। चलिए अंतिम सवाल, जो चुनाव चिन्ह तीर छाप है सर, क्रम संख्या कितना है बता दीजिए और अपील क्या करेंगे? क्रम संख्या 3 है जी।
और सब जनता जानती है। हम भी जब चुनाव लड़ा था विधानसभा के ना, तो 3 नंबर पर थे, 3 से हम 1 हो गए। और ऊपर से जो घटने शुरू करेगा 1 नंबर वाले वो आ जाएंगे 3 नंबर पर। नोट कर लीजिए, आज इनका 13 है ना, तो उसमें से 1 निकल जाएगा, है ना। कितना बचा? ये दोनों 3-3 में आपस में लड़ेंगे, ठीक है ना। यही स्थिति होने वाली है। ये दोनों जो है लड़ रहे हैं कि कौन 2 पर रहे हैं, कौन 3 पर रहे हैं। उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, बढ़िया से वो लोग बता देंगे। हमारे बारे में जनता जानती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सीवान के मतदाताओं की आवाज़ है कि विजय लक्ष्मी देवी जी चुनाव जीत रही हैं। आप पूछिए ना, जनता से पूछिए ना क्या कहेंगे सर। अरे उनसे जी बताइए बाबा जी, विजय लक्ष्मी जी पहुंची हैं, रमेश सिंह कुशवाहा जी पहुंचे हैं, क्या आशीर्वाद है यहाँ के, क्या कहें। बीजेपी तो जीत रही है भाई, सीवान में तो बीजेपी जीत रही है जी हाँ। क्या कहें। जीत रही है। मोदी जी के बारे में क्या कहें। जीत रहे हैं। नीतीश जी के बारे में हाँ हाँ वही। जी क्या विकास चाहिए क्षेत्र में, क्या कुछ मांग करें यहाँ से, कुछ अपील करें, क्या कहें भैया, क्या कहें। जीत जाने के बाद से बहुत कुछ हम लोग करेंगे, तो मोदी की गारंटी है सब। मोदी जी की वजह से हर चीज मिलता है, राशन से मिलता है, पेंशन मिलता है। मोदी जी हाँ क्या कहें मोदी जी के लेकर। राशन मिला था, खाता मिलेला पेंशन ना, क्या कहें मोदी जी को। मोदी जी के सरकार में 400 मिलता, 600 चाहे 800 और बढ़े के चाहिए। हाँ और बढ़े के चाहिए ना, तो बढ़े के चाहिए अनाज मिला था 5 किलो। क्या कहें चाचा जी। आइल बन विजय लक्ष्मी रमेश कुशवाहा जी, क्या कहें। हम तो मोदी जी के सरकार बराबर चाहते हैं। मोदी सरकार का है हाँ, उतना शांति कोनो अथी में नहीं है। शांति चाहिए ना, शांति चाहिए। सीवान की जनता शांति चाहती है। क्या कहेंगे सीवान की जनता। जनता मोटरसाइकिल और साइकिल छिनवाना नहीं चाहते हैं ना। बहुत संघ हाँ, क्या कहेंगे। शांति चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं। ये कैराताल क्षेत्र है, यहाँ यहाँ की जनता क्या चाहती है। जनता शांति चाहती है, यहाँ की शांति चाहती है। क्या कहें चाची जी।